एक गडरिया को नाई बना के ले गया मैं अपनी शादी में। अब ये बातें तुम्हें सुनने को कहाँ मिलेगी? मेरे से लोग कहते इंटरव्यू दे दो, इंटरव्यू दे दो। अरे तुम्हें इंटरव्यू कुछ नहीं है। तुमको ये सब साल मेरा प्रवचन सुनने पड़ेंगे और उनमें तुम्हारा उसको सब मिल जाएगा। क्या? यानी जिसने कहा कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, उसके बिना काम चला गया, ऐसा अभिमान। मतलब वो अच्छी चीज थी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ख्याल में आई ना। और कोई कहता है कि नहीं, अरे अपने तो वस्तु का स्वरूप है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। ये सिद्धांत तो मुझे कितना प्यारा लगता होगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता था कि मैं दूसरों के बिना काम चला लूंगा, और वस्तु भी यही कहती है कि दूसरे को एक दूसरे देखा करता ही नहीं है ना। फिर बीच में ऐसा आया कि जो ये कहता है कि मेरे बिना किसी का काम नहीं चलेगा, वो तो मूर्ख है। लेकिन जो ये कहता है कि मैं किसी के बिना मैं अपना काम चला लूंगा, वो उससे बड़ा मूर्ख है। ये चीजें तुमको नहीं आएंगी समझ में। ये तो जो कुछ स्वयं सोचने वाले, गंभीरता, इस सारी प्रकृति पर भी विचार करने वाले, गंभीरता से देश की आज़ादी, समाज की आज़ादी, इन सब पर विचार करने वाले लोगों की समस्याएं हैं जी। उसमें ये कहते हैं कि हमें दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा और दूसरे से हमें सहयोग लेना पड़ेगा। इस पर बहुत दागे मंथन और शिक्षा दी जाती है हर स्कूल में। अभिमानी मत बनो, किसी कि मेरे बिना किसी का काम नहीं चलेगा, ऐसा भी मत मानो। क्या? और मैं दूसरों के बिना काम चला लूंगा, ऐसा भी मत मानो। अब क्या करें? पूज्य गुरुदेव श्री के पास गए तो उनने यही बताया, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की जरूरत ही नहीं है, सबका काम स्वयं से ही चलता है। निमित्त के रूप में कहीं थोड़ा बहुत स्वीकार करते हैं तो डंडा मार मार के वहां से भी भगा देते हैं। क्या अपने आकाश द्रव्य निमित्त है, धर्म द्रव्य निमित्त है, अधर्म द्रव्य निमित्त है, काल द्रव्य निमित्त है। इनकी क्या दुर्दशा करी? चुपचाप बैठो, करो कुछ नहीं। आज तक किसने आकाश के हाथ जोड़े हैं कि तुम मुझे रहने को जगह दे दे? धर्म द्रव्य का किसने हाथ जोड़े हैं कि तुम मुझे चलने में थोड़ी हेल्प कर दे? अधर्म द्रव्य को किसने हाथ जोड़े हैं? काल द्रव्य को किसने हाथ जोड़े हैं कि परिवर्तन? ये तो हम में परिवर्तन होगा तो उसमें काल द्रव्य निमित्त कह देंगे बस। रंच मात्र पराधीनता हमें लगी आज तक। सोचो कि यदि निमित्त से कार्य होता है, वो तुम निमित्त हो, गुरु निमित्त है विद्यार्थी के लिए, तो गुरु की थोड़ी सेवा तो करनी पड़ेगी, थोड़ी गुलामी तो करनी पड़ेगी। यहाँ हमें आती है समझ में, लेकिन इतना बड़ा काम कर रहा है धर्म द्रव्य आपके सहयोग का, उसकी आज तक किसी को रंच मात्र भी विकल्प आया? कि जब ये चार मालिक तो वे बैठे पहले, कौन कौन? आकाश, काल, धर्म और अधर्म। जबकि वे महानिमित्त हैं, तो ऐसे वो महानिमित्त ईश्वर है उनके यहाँ। वो व्यवस्था को तो हर एक के अपने अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा, इस पे ही आना पड़ता है। क्योंकि तभी लोग पाप से डरेंगे और पुण्य से, मतलब अच्छा काम करेंगे और बुरा काम छोड़ेंगे। और जब ये कहा कि बस तुम चाहे जो कुछ करो, भगवान खुश होना चाहिए, कोई होना चाहिए, भगवान होना चाहिए, ऑफिसर होना चाहिए, किसी को भी माने अल्लाह होना चाहिए, खुदा होना चाहिए, बस वो खुश होगा तो तुम्हारा हो जाएगा। और यदि नहीं हुआ तो 100 सिर के हो जाना, तुम्हारा नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल अन्याय के पक्ष की बात हुई ना, सत्य की बात कहाँ हुई? और ऐसा नहीं कि वो कभी ऐसा करेगा नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हमने सैकड़ों उदाहरण है कि उसने ऐसा किया है। क्या एक बात मैं बताऊं तुम्हें जानकारी के लिए,
इनके यहाँ जब ये सैद्धांतिक बात आती है ना, राम के जीवन की बात आती है, राम को बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम और श्री कृष्ण को बोलते हैं क्या, लीला पुरुषोत्तम। तो तुमने सुना है, जानते हो ये बात। ये मर्यादा पुरुषोत्तम क्या है कि भाई कि राम तो भगवान थे, भगवान का अवतार थे, भगवान तो सर्वज्ञ होता है, तो वो तो सब जानते थे। तो सीता जी का अपहरण हुआ तो वे उनसे क्यों पूछते थे, पेड़ों से, पौधों से, इनसे, हैं? क्या है वो चौपाई की है ना, हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग में, है ना, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो वो कहते थे कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम माने भी जनता को ही बताना चाहते थे तो तुम पर ऐसा संकट आ जाए कि तुम्हारी पत्नी का अपहरण हो जाए तो तुम क्या करो। तो ऐसा नहीं कि मैं पता चल जाए, पुलिस को पता चल जाए, फटाफट लगे उसे गिरफ्तार करा दो, पकड़ा दो, ऐसा उन्होंने कोई रास्ता नहीं बताया, क्योंकि ऐसा रास्ता तुम्हें मिलेगा नहीं। सैकड़ों माताएं बहनों का अपहरण हो गया और आज तक पता ही नहीं चला। तो तुमको जैसे सामान्य आदमी को भोगना पड़ेगा, ऐसे उनने आचरण करके मर्यादा में, मन सामान्य आदमी की मर्यादा में उनने अपना व्यवहार किया। मन सीता को उसी तरह खोजा कि जैसे किसी की पत्नी खोजाए तो वो खोजता, अपने उस ज्ञान का उपयोग नहीं किया। समझे ना, ये मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर आगे तो और भी इससे खतरनाक बात है। आगे खतरनाक क्या है कि भाई तो वो करता तो वे ही हैं, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तो उन्होंने रावण से सीता का अपहरण ही क्यों होने दिया। ये कहते हैं तो रावण को उत्तेजित किया अपहरण करने के लिए, उसकी बहन से छेड़खानी करके, शूर्पणखा से, कि जे अपहरण करके ले जाए, क्यों, और फिर हमने इसे होश समझाया और नहीं माने तो हम इसे मारेंगे तो दुनिया हमारा न्याय समझेगी। यानी उन्हें न्याय करना नहीं था, उन्हें दुनिया को ये समझाना था कि हम बहुत न्यायवंत हैं। एक जगह नहीं ज्यादा, तो उससे पहले ये अपहरण कराया। और आज की भाषा में कहें इसे तो कहते गजब है। उस आदमी ने इसको फंसाने के लिए अपनी पत्नी का दुरुपयोग किया, अपनी लड़की को दुरुपयोग किया, उस पर ये आरोप लगाने के लिए कि इसने किसी लड़की से छेड़खानी की, तो अपनी लड़की को भेजा और उसे उसके साथ संपर्क कराया और फिर आरोप लगाया। तो कहते इतना तो कोई मूर्ख नहीं करना चाहिए ना, यदि किसी को कुछ करना ही है तो अपनी लड़की का उपयोग किया। राम ने तो अपनी पत्नी का उपयोग किया। नहीं तो इज्जत तो बचाए रखी ना, समझ में आई कि नहीं आई, कि उसको उसका शील का अपहरण तो नहीं होने दिया ना, और अपना काम कर लिया। मैंने जगत के सामने कह दिया कि ये बहुत नालायक है, इसलिए हमें इसलिए मार रहे हैं, हम इसलिए मार डाला। समझ में आया कि नहीं क्या कहना, अपना काम कर लिया, अपनी पत्नी की इज्जत भी बचा ली। जो उनकी समझ में नहीं आई थी कि इज्जत तो बच जाएगी एक्चुअल में, लेकिन जो जगत में बदनामी होगी उसका क्या होगा। कि 6 महीना उसके घर रही रावण जैसे आदमी के घर, उसका क्या होगा। इन धोबियों का मन मुंह कौन बंद करेगा। इतने सब समझदार थे, लेकिन धोबियों का मुंह बंद करने के लिए उन्हें कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा। अच्छा है? जंगल भेज दिया, अरे जंगल वंगल भेज दिया, इसमें क्या दम है। अग्नि में पटक दिया, कहीं जल जाती तो
तो क्या होता बोलो? नहीं, वो पार हो गई ना, तो कलंक सारी जिंदगी के लिए धुल गया, नहीं तो वो कलंक के साथ ही मर जाती। इसलिए वो अग्नि परीक्षा बहुत जरूरी थी, लेकिन मर जाती तो जल के मरती भी, और कलंक अनंत काल तक के लिए पक्का लग जाता। लग जाता कि नहीं लग जाता? हा? मेरे कहने का मतलब है कि जिन ईश्वरवादियों ने वो रास्ता अपनाया भगवान के कर देंगे, तो उसमें भी बहुत दिक्कतें हैं। मतलब उसको भी सिद्ध करना बहुत आसान नहीं है। जैनाचार्यों ने तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सद्द्रव्य लक्षणम गुण पर द्रव्यम, इन 3 सूत्रों के माध्यम से वो सारी बात कह दी। महासत्ता और अवान्तर सत्ता। उनने क्या किया, जब महासत्ता मानी तो सिया राम मैं सबे जग जानी, सारा जगत सिया राम में है, बस खत्म, और कुछ नहीं है। बस सर्वम खलमिदम ब्रह्मांडे नानास्ति किंचना। और जब अलग अलग माना तो कोई संबंध नहीं है। ये कहते हैं हमारा महासत्ता का संबंध है, महासत्ता का संबंध है। और वैसे प्रत्येक की सत्ता बिल्कुल स्वतंत्र है, अलग अलग है, इसमें रंच मात्र दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है। देखो एक कैसा विचित्र स्वरूप है वस्तु का। बुद्धिमान से बुद्धिमान एक तरह सर्वज्ञ भगवान भी व्यवस्था बनाने की सोचें कि मैं अपनी तरफ से नियमावली बना दूं, तो इतनी क्लियर नियमावली नहीं बन पाएगी कि वो जो सब एक हैं, एक से हैं। सादृश अस्तित्व ही नाम रखा ना उसका, उसका नाम ही उन्होंने सादृश अस्तित्व रखा। उसके आधार पर हम सब एक हैं और अपनी यूनिटी बिल्कुल अलग है। रंच मात्र भी दूसरे का उसमें हस्तक्षेप नहीं है, न अनुकूलता में न प्रतिकूलता में, न सुख में न दुख में, न जीवन में न मरण में। तो ये दो सत्ता, कौन? एक महासत्ता, एक अवान्तर सत्ता। महासत्ता माने समानता के आधार पर जो हमारी एकता है, एकता की बात करना। सादृश अस्तित्व का अर्थ यही है, बात समान है नहीं बोलेंगे, भाषा ऐसी ही बोली जाएगी कि हम सब एक हैं। दिगंबर से हम सब एक हैं। अभी जुलूस निकालना हो तो बोलो सब एक हो जाएंगे, क्यों? संलेखना लेने के लिए नहीं, संलेखना के विरुद्ध कोई एक शब्द नहीं बोले, इसके लिए हम सब एक होके सारे जुलूस निकल जाएंगे फिर। लेकिन संलेखना किसी को नहीं लेनी है, संलेखना का स्वरूप तक नहीं समझना। संलेखना कैसे ली जाती है इसे किसी को भी विकल्प नहीं है, क्यों? कि ऐसा कोई काम अपन नक्की करें जो तत्व संबंधी मूल मुद्दे की बात है कि पुण्य जो है उससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा यदि करें तो अपने सब समाज अपने साथ देगी। कितने लोग जाएंगे जुलूस में अपने साथ? अन्ना जी उन्हें वो अभी लिखी ना किताब सत्ता स्वरूप से, क्या लगा, क्या नाम है उसका, वो इसे बोलते शुद्ध परिणति। आज गुरुदेव के सुबह के प्रवचन में जो 5 बजे प्रवचन हुआ था ना गुरुदेव का, उसमें बहुत स्पष्ट आई वो बात, बहुत स्पष्ट शब्दों में कि जो स्वभाव हो रहा है 6वें गुणस्थान में मुनिराज के, और कितना ही उत्कृष्ट जाति का स्वभाव हो, जिस भावे तीर्थंकर गोत्र बना है उनकी भाषा में, कितना ही उत्कृष्ट जाति का स्वभाव हो, उसके कारण उनका मुनिपना नहीं है। उस 3 कसाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है, उसके कारण उनका मुनिपना है।
इस बात को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने स्पष्ट किया। तो फिर इसको जगह क्यों दी? जगह क्यों दी? जगह दी किसने? अब वो होता है, उसके साथ होता है, तो उन्होंने बताया है कि वो भी होता है। वो जो मुनिराय तो शुद्ध परिणति की ही साधना करते हैं, उसी को ही अपना धर्म समझते हैं। बीच बीच में विकल्प आता है, तो विकल्प आता है तो विकल्प के अनुसार भी उनकी परिणति होती है, समझ में है ना। लेकिन वो उनकी संपत्ति लुट नहीं जाती है, विकल्प से नहीं लुटती है। कैसे लुटेगी? श्रद्धा पलटेगी तो लुट जाएगी। क्या क्या कह रहे शांति जी? सारा शास्त्र लिखने का विकल्प आए और पूरा समय सार लिख दें तो कुछ नहीं लुटेगा, वे सच्चे मुनिराज बने रहेंगे, इतना राग हो जाए, समझ गए ना। लेकिन मैं ये इतना बढ़िया काम हुआ, इसकी वजह मैं मुनि हूं, बस सब लुट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, मुनि बना नहीं रहेगा। कि साहब ये तो समझ में नहीं आई। क्यों शांति जी है कि नहीं है? मैंने उसका कर्तव्य तो आया, तो ये तो क्या है, ये तो होना था, ये समय सार बनना था, इसमें तुम्हें निमित्त होना था, तुम निमित्त हो गए। दूसरे को होना होता दूसरा हो जाता। वस्तु का स्वरूप तो किसी ने बनाया नहीं है, उस पर किसी का ठेका तो है नहीं। वस्तु का स्वरूप तो खुले मैदान में है, जो चाहे उसे जान ले, वो कभी मना नहीं करता है, क्योंकि उसमें ये प्रमेयत्व नाम का गुण है ना। और लिख दे, बोल दे, वो कोई मना नहीं करता। क्यों करे? तेरा राग हो, तेरे को विकल्प हो, तो जानने का विकल्प हो तो जान ले, नहीं हो तो नहीं जान। क्या इतना इतना बड़ा बड़े ये काम कैसे रुक जाए? किसी वो बिना तो निमित्त के नहीं हुआ, फलाने के ने प्रेरणा की, उनने हाथ पैर जोड़े, हाँ सब हाथ पैर भी जोड़े होंगे, प्रेरणा भी की होगी, गुरु उनसे महान होंगे कोई गुरु, तो उन्हें आज्ञा भी दी होगी कि आप ये काम करो, है ना। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी अपनी 96वीं गाथा पे अपन को उसकी भूमिका के संदर्भ में ये बात मैंने की है। ये बता रहे हैं विद्यार्थी कि आधी टीका हो गई थी, पर आधी टीका बाकी रही। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने ये कहा था कि इसमें जो 5 चीजें बताई, ये उत्पाद व द्रव्य और वो क्या है गुण 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 और पर्याय, तो इनने गुण पे घटित किया, फिर हु बहु पर्याय पे घटित किया, फिर हु बहु उत्पाद व द्रव्य पे घटित किया। इसलिए अब कुछ नहीं रहा, मेरे हिसाब से हो गया और तुम्हारे हिसाब से नहीं हुआ। क्या कुछ याद आया किसी को? है? तुम्हारी कॉपी में भी यही लिखा है? अभी इसमें देखो, द्रव्य गुण पर्याय पर हो गया, और उत्पाद व ध्रुव पर वाला अपन पढ़ लेते हैं, तो वो उसका पिछला भी हो जाएगा। थोड़ी बुद्धि लगाएंगे तो हर एक की समझ में आएगा। यदि स्थूल बुद्धि से काम किया, उपयोग को नहीं गहरा किया, तो इस भव में नहीं आएगा समझ में, ऐसा समझ लेना। इतना कठिन भी है और इतना सरल भी है। ये विषय ऐसा है, इसमें मैंने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बस उसको पढ़ने से ही काम हो सकता है। फिर भी मेरे को जो बोलने का विकल्प आएगा मैं जरूर बोलूँगा। जिस प्रकार सोने के उदाहरण से द्रव्य का गुण और पर्यायों का एक ही अस्तित्व है, यह समझाया है, उसी प्रकार अब सोने के उक्त उदाहरण से ही यह समझाते हैं कि द्रव्य का उत्पाद व और द्रव्य का भी एक ही अस्तित्व है और वह द्रव्य का स्वभाव है। ये समझे, दोनों की संधि है। क्या कह रहे? अब ये तो नक्की कर लो कि क्या समझना है कि वस्तु का स्वभाव ऐसा है, जो द्रव्य है, जो द्रव्य का स्वभाव है, माने द्रव्य का अस्तित्व है, द्रव्य की जो सत्ता है,
वो ही उसके अनंत गुणों की भी सत्ता है, और वो ही उनके एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय होंगी, उनका भी की सत्ता भी वो ही है। यानी इनकी सत्ता अलग नहीं है, द्रव्य की सत्ता अलग, गुण की सत्ता अलग और पर्याय की सत्ता अलग, ऐसा नहीं है। अब ऐसा ही अब बताएंगे कि द्रव्य की सत्ता अलग और उत्पाद की सत्ता अलग, ऐसा नहीं है। द्रव्य की सत्ता अलग और व्यय की सत्ता अलग, ऐसा नहीं है। द्रव्य की सत्ता अलग और द्रव्य की सत्ता अलग, ऐसा नहीं है। इन सब का अस्तित्व एक ही है, क्योंकि इनमें प्रदेश भेद नहीं है। जो द्रव्य है उसके जो प्रदेश असंख्य प्रदेश हैं, वे ही असंख्य प्रदेश उसमें होने वाले ज्ञान गुण के हैं, वे ही असंख्य प्रदेश दर्शन गुण के हैं, सब अनंत गुणों के हैं, और उसकी होने वाली पर्याय हैं, उनके भी वे ही प्रदेश हैं। माने प्रदेश भेद नहीं है। आगे यहाँ बताएंगे जिनमें प्रदेश भेद होता है उनमें अत्यंता भाव होता है, और जिनमें प्रदेश भेद नहीं होता है, अकेला लक्षण भेद या भाव भेद होता है, उनमें अन्य अन्य होता है ना, अन्यत्व होता है, भिन्न पृथकत्व नहीं होता है। हाँ तद्भाव होता है, तद्भाव होता है, समझ रहे ना। ये बात समझाएंगे। तुम्हारे नए चक्र में भी यही चल रहा है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, समझा रहे ना संदीप जी, हैं? यही प्रकरण चल रहा है। इसमें भी आएगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी आएगा। यही तो है ना। प्रदेश द्रव्य है, भाव गुण है, पर्याय है, वो जो है तो वे उत्पाद व्यय है, और द्रव्य जो है वो गुण है। तो आपस में मिले हुए हैं ना, मेरे कहने का मतलब। तो वस्तु का स्वभाव में तीन चीजें समझनी पड़ेंगी, उत्पाद व्यय, द्रव्य, गुण और पर्याय, और वो जो भी समझा रहे कौन, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, वो इसमें आएगा। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ी हुई चीज है। किसी वस्तु का अस्तित्व द्रव्य क्षेत्र काल के बिना भी संभव नहीं है। लोकेशन हमें बतानी हो कोई, पहले भी मैंने कहा एक प्लाट का रजिस्ट्रेशन होता है। हमने एक खरीदा, एक प्लाट 400 गज का, अब हमें रजिस्ट्री करानी है, तो मालूम कैसी भाषा में उसके लिखना पड़ता है, क्योंकि अब उसे कैसे बताएं कि ये जो चीज़ हमने खरीदी है वो कहाँ है, कैसी है, क्यों, काय की यहाँ रजिस्ट्री, बेचारा वो क्या जाने। वो मजिस्ट्रेट बैठा है, वो उसमें लिखना पड़ता है कि फला रोड, जिसके सामने फला रोड है, रोड का नाम लिखना पड़ता है, जिसके इस बगल में इस नंबर का, यदि कोई व्यक्ति का नाम है तो इसका प्लाट है, इसके उस बगल में इस नंबर का उसका प्लाट है, इसके पीछे उस नंबर का उसका प्लाट है, ऐसा। वो पहले जमाने में लिखते थे कि ऐसा ये जगह आकाश से पाताल तक मैं खरीद रहा हूं, मतलब इसके नीचे में तलघर मलघर बनाऊंगा तो वो मेरे ही है, मैंने वो खरीद ली मतलब, और इसके ऊपर मैं जितनी बिल्डिंग वो टानूंगा ना तो उसके वे भी मेरी हैं, वो कोई दूसरा आदमी आकर के ऊपर मकान नहीं बना लेगा, है ना। इसलिए आकाश से पाताल लिखते थे। अब जमाना बदल गया है, अब तो ऊपर दूसरा होता है, नीचे दूसरा होता है, अब तो वो भी लिखना पड़ेगा, जिसके ऊपर ये और जिसके नीचे, क्या इतना माला इतना वो, उसका मतलब ही ये है ना, पूरी बिल्डिंग में हमारा इतना सा हिस्सा है, बस खत्म। अब वो ऐसा हो गया कि वो बिल्डिंग गिरेगी तो सबकी गिरेगी, बचेगी तो सबकी बचेगी, ऐसा नहीं है कि मेरा प्लाट में बचा लूं। वो सबके साथ में उसका अस्तित्व हो गया ना, माने दूसरों का भी वही अस्तित्व है और उसका भी वही अस्तित्व है। तो ऐसे हर एक वस्तु में उसका द्रव्य क्या है, क्षेत्र क्या है, काल क्या है और भाव क्या है। अपने भगवान आत्मा को अपन को समझना है तो हमको बताना पड़ेगा कि
कि ये आत्मा एक द्रव्य है, उसके असंख्यात प्रदेश हैं। लोक प्रमाण, लोक प्रमाण का अर्थ क्या? वो तुम्हारे करुणानियोग वाले जो बताएं उनकी मानना। मैं जो बता रहा हूं कि लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं तुम्हारे भी उतने ही प्रदेश हैं। तो ये बताने के लिए कौन सा असंख्यात? असंख्यात तो असंख्यात प्रकार का होता है ना। तो कहते लोकाकाश में वाला जो असंख्यात है वो ही असंख्यात यहाँ गिनना। असंख्य लोक प्रमाण, तो उसको कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि असंख्यात लोक होते जितने। असंख्यात लोक की बात नहीं है, एक लोक के जितने होते हैं उतने ही मेरे प्रदेश हैं, स्वतंत्र अलग है। और मेरा काल क्या है कि मैं अनादिकाल से हूं और अनंत काल तक रहूंगा, इतना मेरा काल है। वो एक एक समय जो पर्याय है ना, एक चली जाएगी दूसरी आएगी, तो काल के समय चले जाएंगे, तो वो अब पर्याय अपना काल है, काल द्रव्य वाला काल नहीं। कैसी विचित्र बात है। देखो ये लोकाकाश है, अब उसके जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतने हमारे आत्मा के प्रदेश हैं। तो उसको सिद्ध करने के लिए आचार्यों ने हमें वो बताया ना, वो समुद्घात, केवली समुद्घात के समय में जब आत्मा फैलता है, इतना फैलता है कि एक प्रदेश के ऊपर दूसरा प्रदेश नहीं रहता, माने बिल्कुल फैल जाता है, समझ गए? तो सारा लोकाकाश में पूर्ण हो जाता है। तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश आ जाता है। इससे हमें गिनती मालूम पड़ गई। यदि वो नहीं होता तो हमें मालूम नहीं पड़ता, सर्वज्ञ तो जाने ही लेते, लेकिन उन्हें हमें समझाने में उतनी सुविधा नहीं होती जितने जल्दी हो गए। हमारे इतने प्रदेश हैं, इसका मतलब ये है कि प्रदेश में संकोच भी है और विस्तार भी है। तो हम हाथी के शरीर में भी समझ सकते हैं, चींटी के शरीर में भी समझ सकते हैं, और लोकाकाश के पूर्ण में भी फैल सकते हैं। लेकिन तो साहब हमें वो विधि बताओ, वो कैसे कर लें? हम करना चाहते हैं क्या? वो केवल ही समुद्घात, तो फिर केवल ज्ञान तो कर। अरे भाई, उससे टोटेबल जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि उससे कोई सुख दुख नहीं है। माने तेरा शरीर यदि 5 फीट में सिकुड़ के आत्मा के प्रदेश आ गए तो तुम दुखी हो जाएगा, 7 फीट में फैल गए तो सुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनके यहाँ से बहुत सकड़ाई हो जाती होगी, ऐसा नहीं है। समझ में आए ना?